श्री परमात्मने नमः। 2026 शुरू है और देवताओं की सुबह मकर संक्रांति। देवताओं की सुबह क्यों कहे आगे बताएंगे। मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाने से फायदा क्या है, ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। मकर संक्रांति सूर्य अपने 12 राशियों में भ्रमण करता है। 6 महीना दक्षिणायन एवं 6 महीना उत्तरायण में रहता है। जब कर्क का सूर्य शुरू होता है यानी कर्क राशि में सूर्य जाता है तो दक्षिणायन कहा जाता है, और जब धनु से मकर में प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है। यह देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। इस वर्ष 2026 में 14 तारीख रात्रि 9:30 बजे से सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर की संक्रांति शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका पूर्ण काल प्रातः काल से होगा। प्रातः काल यानी 15 तारीख की प्रातः काल से पूर्ण काल शुरू हो जाएगा। ब्रह्म बेला से मकर संक्रांति का पूर्ण काल शुरू हो गया है। तो जब मकर का सूर्य लगता है तो मकर संक्रांति आती है। आखिर ये मकर का सूर्य है क्या? मकर का सूर्य वह पुण्य काल है जिसमें इंसान जितना पुण्य करता है उसका कई गुना वापस लौट करके उसके पास आता है, और यह पुण्य लौकिक पारलौकिक दोनों होता है। भौतिक सुख तो देता ही है, जब अंतिम यात्रा होती है तो यह पुण्य साथ जाता है। और आज का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन पुण्य का काल है। आप जितना पुण्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति में 3 काम मुख्य होते हैं। प्रातः उठ करके स्नान करिए। अगर गंगा जी का स्नान हो रहा है या आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो पवित्र नदी में स्नान करते हैं कि बहुत ही अच्छा है। अगर बाई द वे नदी में नहीं पहुंच पाया स्नान करने तो आप अपने घर में ही पात्र को स्वच्छता से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर स्वच्छ पानी से भरें एवं काली तिल डाल दें। उसके बाद उस जल से गंगा गंगा कहते हुए, तीर्थराज प्रयाग कहते हुए आप स्नान करें तो आपको गंगा के स्नान का ही फल मिलेगा। 3 काम इसमें मुख्य होते हैं: स्नान, दान एवं सूर्य भगवान की उपासना। सूर्य भगवान की उपासना के साथ जितना भी आप पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, जाप ये कर लेते हैं, ये कई गुना इस दिन आपको मिलता है। यह पुण्य काल है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, सत्कर्म करिए, दान करिए। दान ब्राह्मणों को करिए, और ऐसा ब्राह्मण हो जो सत्कर्मी हो, वेद पाठी हो। कुपात्र को दान न दें, नहीं तो वह फलित नहीं होगा। वेद पाठी ब्राह्मण हो, सत्कर्मी हो, गरीबों की मदद करिए, उनको वस्त्र दीजिए, कंबल दीजिए, यथाशक्ति जो भी दे सकते हैं। भंडारा करा सकते हैं तो कराइए, नहीं करा सकते हैं तो किसी भंडारा या लंगर में आप मदद करिए। गरीबों को भोजन खिलाइए, ब्राह्मण को भोजन खिलाइए, जरूरतमंदों की सहायता करिए, देवताओं की पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, अनुष्ठान करिए, हवन करिए। आज का जो समय होता है
जब उत्तरायण शुरू होता है, यानी 15 तारीख की सुबह से प्रभात बेला से ही देवता जग जाएंगे। और जब देवता जगते हैं तो मनुष्यों का प्रथम कर्म है कि स्नान करके उनकी उपासना करें। उपासना से वे मकर संक्रांति के दिन अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, सत्कर्म करिए। अब दान आप अपने यथाशक्ति करिए। तिल है, काले तिल का दान विशेष महत्व रखता है आज के दिन। काला तिल है, चावल है, तांबा है, तांबे का बर्तन है, कंबल है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप यथाशक्ति दान कर सकते हैं। गरीबों की मदद कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, क्योंकि दान का विशेष महत्व है इस दिन। इस दिन का दान कई गुना जो है बढ़ जाता है, पूजा पाठ कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आज का दिन पुण्य कर्म अर्जित करने का है जो आपके लोक और परलोक दोनों को सुधारेगा। जो शनि से पीड़ित हैं वो काले तिल का दान करें, काला कंबल दान करें, स्नान के जल में काला तिल डालें, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि होती है और इसमें शनि के प्रति जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। वह शनि अक्षय से यहाँ मतलब है कि ये शनि जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। गरीबों की मदद करने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। जूता दान कर सकते हैं तो शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। हाँ, आज के दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल के तेल की बत्ती जलाना, शाम को भी दरवाजे के बाहर और भीतर तिल के तेल की बत्ती जलाइए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। किसी तरह का कष्ट है वो दूर हो जाएगा, किसी तरह की जो है रोग व्याधि है, दरिद्रता है, वो भी दूर होगी। छोटा छोटा उपाय आप करके इस दिन अपने को सुखी बना सकते हैं। जिसके कुंडली में पितृदोष है वह भी काले तिल का प्रयोग करके पितरों के नाम से अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जब तक यह शरीर आपका स्वस्थ है तभी तक आप पुण्य कर्म कर सकते हैं, प्रभु की उपासना कर सकते हैं, कुछ देर उनके पास बैठ सकते हैं, मन एकाग्र कर सकते हैं। शरीर जब जर्जर हो जाता है तो आप उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाने का और पुण्य कमाने का वक्त युवावस्था में ही होता है। इस युवावस्था में ही दोनों कर्म किए जाते हैं। वृद्धावस्था में तो सिर्फ कैश किया जाता है। जो आपने अपने युवावस्था में एकत्रित किया है, संग्रह किया है, वही वृद्धावस्था में आप उसको काटेंगे। देखिए तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। करें सदग्रंथों ने कहा है यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिलता है। यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ यदा कदा जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। तो जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो इस मनुष्य के शरीर से आप पुण्य करिए, प्रभु के लिए कार्य करिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको प्रभु को समर्पित करिए, प्रभु का कार्य समझ करके करिए। यह भी एक तरह की पूजा ही है। कारण क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
यह शरीर बड़ी अधम है, क्योंकि पंच तत्वों से जो है बनती है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, और अंत में इसी में विलीन हो जाती है। तो जब तक ये मिली है, यह उपासना करने का एक साधन है। इस साधन का सदुपयोग करिए। इसका दुरुपयोग करेंगे फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कहे इन्होंने कि बहुत अधम है। अधम क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर आप इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस शरीर से सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं, प्रभु की उपासना नहीं कर रहे हैं, तो इसको अधम कहा गया है कि जानवरों की तरह से खाना और समय को बर्बाद करना। तो कहा कि फिर यह शरीर शुभ कैसे होगी? का शुभ तभी होगी जब हरि का नाम लेगी, प्रभु का सुमिरन करेगी। जब यह इस शरीर से प्रभु का सुमिरन होगा, प्रभु को याद किया जाएगा। यह शरीर ही माध्यम है, यह एक यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग प्रभु के कार्य के लिए लगाइए, उपासना में लगाइए, व्यर्थ बातों में समय को मत गवाइए। कबीरदास जी ने कहा, हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। यह श्वास हीरे से भी कीमती है, इसको बातों में मत बिताइए। प्रभु का नाम लीजिए, राम नाम की लूट है। आप जितना लूट सकते हैं तो लूट लीजिए। अंत समय जब आएगा तो आपको एक बार भी नाम लेने का समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का स्मरण करिए। सोते बैठते उठते उनका स्मरण कभी विस्तृत न हो, आप उसको भूलिए मत। सुखी रहने का यही एकमात्र उपाय है, प्रभु का सुमिरन। विपत्ति क्यों आती है? हनुमान जी ने बड़ा अच्छा व्यक्त किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजह तव सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जहाँ आपका सुमिरन और भजन नहीं होता वहीं पे विपत्ति आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि विपत्ति ना आवे, आप सुखी रहना चाहते हैं, तो प्रभु का भजन करिए, सुमिरन करिए, याद करिए। अपने इस अमूल्य समय को प्रभु के सुमिरन में लगाइए। लोगों का भला करिए, भला सोचिए, उसी में आपकी भलाई है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।